पंजाब के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, श्रद्धालुओं के साथ लंगर की भी की सेवा। भीषण गर्मी के चलते उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत, धुएं के चलते इलाके में छाई धुंध। देहरादून में 40 पार पहुंचा पारा, मैदान से लेकर पहाड़ तक भीषण गर्मी से झुलस रहे लोग। मौसम विभाग ने दी पर्वतीय जिलों में झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी। पर्यटन सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, यात्रा मार्ग पर मिलावट कर रहे कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी। विकासनगर से खाद्य विभाग की टीम ने हिमाचल भेजा जा रहा 5 क्विंटल दूषित पनीर कराया नष्ट। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी ब्याज। चले रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक नगरी अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे हुए, जहां उन्होंने गुरुद्वारा पहुंचकर दर्शन किए और मत्था टेका। आपको बता दें कि श्री हरमंदिर साहिब को ही स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, जहां CM धामी ने पहुंचकर वाहे गुरु जी से प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। साथ ही CM धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जीत दिलाने की भी अरदास की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रागी भाइयों के शब्द कीर्तन के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए, वहीं दर्शन के बाद परिसर में सेवा भी दी। हरिद्वार में मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए मतगणना क्रमिकों का प्रथम रैंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज गर्ब्याल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 125 मतगणना सुपरवाइजर, 138 मतगणना सहायक, 149 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। इस तरह पोस्टल मतगणना के लिए 52 मतगणना सुपरवाइजर, 104 मतगणना सहायक और 52 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि ETPBS की प्री काउंटिंग के लिए 30 टेबल, पोस्टल बैलेट की गणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर टेबल सहित 41 टेबल लगाई जाएगी। को काउंटिंग होनी है तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों को आज हम लोगों ने इनवाइट किया था और उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि उनको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अपने जो भी एजेंट्स वो अपना नियुक्त करेंगे, काउंटिंग एजेंट्स, तो उनकी सूची माई फोटोग्राफ हमें 3 दिन पहले जितने भी संबंधित AROs हैं उनको उपलब्ध करा दें। और जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो काउंटिंग होगी उसके लिए RO को अपनी सूची हमें उपलब्ध करा दें। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे हम लोगों ने आज इनवाइट किया था, उनके साथ हमारी वार्ता हुई है और हम लोगों ने उनको ये भी अवगत कराया, हालांकि उससे पहले भी हम लोगों ने अवगत कराया कि जो काउंटिंग है हमारी सेंटर स्कूल में होगी वहाँ पे, तो उसकी सूचना भी हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दी। लोहाघाट नगर के क्षेत्र यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए SP चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर SHO लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में नगर के व्यापारियों, वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बीच लोहाघाट थाने में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी लोगों ने नगर की सड़कों पर आड़े तिरछे खड़े रहने वाले वाहनों को हटाने की मांग पुलिस से की, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। वहीं बैठक में वन में ट्रैफिक व्यवस्था करने पर भी चर्चा की गई और स्कूल समय में भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की भी मांग की गई। लोग ये चाह रहे हैं किसी को पर्सनल परेशानी भी ना हो। कारण है कि हम एक साथ अगर हम चाहें कि एकदम वन वे चालू कर दें, वो संभव नहीं है। उन पॉइंटों को चिन्हित कर उन पर लगातार अपने जो हमारे चीता हैं या होमगार्ड मिले हुए हैं, हमारे महाराज जी हैं, इनका प्रयोग कर वहाँ पर कोशिश ये करेंगे अधिक गाड़ियां बिल्कुल खड़ी ना हो। जैसे आप लोगों ने बताया 7 से 8 और 1 से 2 के बीच में लगातार पुलिस रहेगी कंटिन्यू, ताकि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए
और हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। सर में लगातार अभी हमने जो है 60-70 चालान पिछले 3 दिन में कर दिए हैं। जब लगातार चालान होंगे तो ऑटोमेटिकली आदमी करना बंद कर देगा। हम पब्लिक को भी मतलब सूचित करना चाहते हैं कि रोड पर अपने वाहन ना खड़ा करें, ताकि यातायात व्यवस्था जिससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है, अपने जो सुचारू जगह बनाई गई नगर पालिका की तरफ से वहीं पर खड़ी करें। एक और गर्मी की मार तो दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी हांफने लगे हैं। कहीं बिजली वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली ही गुल है। उमस भरी इस गर्मी और बिजली के संकट से लोगों को ना तो दिन में चैन मिल पा रहा है, ना ही रात में सुकून की नींद पूरी हो पा रही है। बिजली विभाग के डीजीएम अनिल वर्मा ने बताया कि अत्यधिक तापमान बढ़ने की वजह से बिजली लाइनों में फॉल्ट हो रहा है। इसको लेकर हमारे कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि रात को भी कंप्लेंट अटेंड करें और तत्काल समस्याओं को दुरुस्त करें। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है, काशीपुर में आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। व्यापार भी काफ़ी ठप पड़ा हुआ है, इससे काफ़ी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर दें। इसमें जो अभी कोई भी रोस्टिंग नहीं की जा रही है, बिजली का कोई इस तरह का संकट नहीं है, लेकिन अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण जो फॉल्ट बढ़ गए हैं, जहाँ पे फॉल्ट हो रहे हैं उसमें रात को भी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि रात को भी मतलब कंप्लेंट अटेंड करें और सप्लाई बहाल करें। जैसे लास्ट मतलब 2 दिन से हमारे यहाँ इस तरह की कोई मेजर घटना नहीं हुई है और लगातार हम 24 घंटे बिजली देने के लिए बात। मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार नाम के गंगा घाट पर महिलाओं के चेंजिंग रूम में कैमरा लगा होने की बात सामने आने पर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया। वहीं हर की पौड़ी पर व्यवस्था संभालने वाली संस्था श्री गंगा सभा के अध्यक्ष ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से हस्तक्षेप करते हुए मुरादनगर स्थित घाट का नाम छोटा हरिद्वार से बदलने की मांग की। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों की संस्था के अध्यक्ष का कहना है कि वह स्थान कोई तीर्थ नहीं है, बल्कि वहां नहर के किनारे श्रद्धालुओं से पैसे कमाने के साथ साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल धर्मनगरी के नाम का इस्तेमाल कर हरिद्वार की छवि को धूमिल भी किया जा रहा है। हरिद्वार में संतों का विरोध लगातार देखा जा रहा है। जिस प्रकार की घटनाएं वहां सामने आ रही हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से उनकी निंदा होनी चाहिए और सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसी व्यवस्थाओं को बंद करे जहां पर तीर्थ के नाम पर लूट खसोट होती हो। यह मुरादनगर नहर, मुरादनगर में क्षेत्र है, वहां पर ये नहर के ऊपर ये कार्य हो रहा है। यदि हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, अपने तीर्थ की मान मर्यादाओं को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे कृत्यों का हमें तत्काल विरोध करना चाहिए। और सरकार से मैं डिमांड करता हूं कि हमारी उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले और तत्काल प्रभाव से ये सब कार्य बंद कराए। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के लगभग 3600 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जनपदवार विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती में ऐसे डीएलएड और डीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन करने में छूट प्रदान की गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े 3600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है। शिक्षा विभाग में जहां पर रिक्त पद थे उनको भी भरने का काम को लेकर के जो है भर्तियां शीघ्र ही खोली जा रही हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के तमाम जो युवा हैं जो काफ़ी समय से आशावंत थे कि उनको रोजगार मिले और सरकारी रोजगार मिले, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में अन्य विभाग हैं जहां पर रिक्त पद हैं उनको भी भरने का काम हमारी सरकार करेगी।
भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ इन दिनों श्री हरि नारायण भक्तों की आमद से गुलजार हो गया है। श्रद्धालु भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ आसपास के आध्यात्मिक तीर्थाटन और प्राकृतिक सौंदर्य का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले तीर्थयात्री बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से आगे रडांग बैंड देव दर्शनी क्षेत्र में वन्य जीव जंतुओं के दुर्लभ नजारे देखकर सम्मोहित हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु तीर्थाटन के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन की भी एक झलक देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। ट्राउट मछली उत्तराखंड के पहाड़ी और ठंडे इलाकों में युवाओं की आय का साधन बनती जा रही है। यूरोपीय देशों में खास तौर पर पसंद की जाने वाली ट्राउट मछली का ठिकाना पहाड़ी इलाकों का शीतल जल है। औषधीय गुणों से भरपूर ट्राउट मछली उत्तराखंड में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का जरिया बन रही है। कुछ वैसे ही शुरुआत की है देवाल विकासखंड के लवाड़ी में देवभूमि मत्स्य पालन सहकारी समिति के जरिए ट्राउट मछली का उत्पादन कर रहे हैं। मछली का उत्पादन समिति के मोहन सिंह बिष्ट गांववासी बताते हैं कि ट्राउट मछली औषधीय गुणों से भरपूर है और ठंडे पानी की मछली होने के कारण इसका उत्पादन यहां बेहतर हो रहा है। जब 2017 में समिति का गठन हुआ था 11 मेंबर जोड़े थे। अभी वर्तमान समय में यहाँ पर 14-15 मेंबर और जुड़ बन गए हैं और हमारा पर साल का लगभग 2 से 2.5 लाख का टर्न हो रहा है। अभी वर्तमान समय में लगभग 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट हो चुका है, जिसमें 40% सब्सिडी डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है, 60% हम लोगों ने अपना व्यक्तिगत खर्चा किया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में से तो 2000 लगभग पर किलो के हिसाब से हम यहाँ पर लगभग अभी 600 के आसपास इसका मूल्य दे रहे हैं। हरिद्वार जिले में पथरी क्षेत्र के खादर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश मीरा आजम कुख्यात गौ तस्कर है, जिसके खिलाफ नई बंडी थाना में गौकशी और गुंडा एक्ट और गैंगस्टर जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्र में कल रात देर रात में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद आजम है, उसके द्वारा गौ तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी। ये जो अभियुक्त है यह मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा है। इसको पुलिस के द्वारा तत्काल जो हमारे नाके लगा के जब चेकिंग की गई तो अलावलपुर के पास में इसके द्वारा पुलिस पर फायर झोंका गया था, जिसके द्वारा पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया में कार्रवाई करते हुए इसको अरेस्टिंग की गई। इस मुठभेड़ में इसके पैर में एक गोली लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा तत्काल चिकित्सालय में भेजा गया है, वहाँ इसका इलाज चल रहा है। उक्त अभियुक्त पूर्व में भी लगातार गौवंश तस्करी और अन्य अभियोगों में लगातार वांछित भी चल रहा है। गैंगस्टर एक्ट में मुजफ्फरनगर से वांछित है और उसमें गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। तो पुलिस के द्वारा एक अच्छा सराहनीय कार्य इस पर किया गया है। तो जो वांछित अभियुक्त है इसकी अरेस्टिंग की गई। प्रदेश में लगातार चारधाम यात्रा चल रही है। वहीं पिछले कई दिनों से पंजीकरण न होने की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन करके उन्हें स्पेशल पास देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद चारधाम यात्रा में बिना पंजीकरण के फंसे यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं इसके लिए हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में स्पेशल कैंप लगाकर देश के कई राज्यों के लिए यात्रियों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि डीएम हरिद्वार ने बिना पंजीकरण वाले यात्रियों से अपील की है कि पंजीकरण करवाने के बाद ही यात्रा में आए। इक्कीस तारीख से फंसा हुआ हूँ मैं। अभी तो बड़ी खुशी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि चारधाम की यात्रा हो जाए मेरी अच्छी से अच्छी, क्योंकि पैसेंजर को लेके आता है तो बड़ी मुसीबत से उनको पटा के लाता है और यहाँ ला के ना अगर मान लो ऐसे फंस जाता और यहाँ के लोग अगर मान लो अपने को प्रशासन नहीं सुनती है तो बड़ी आफत आती है। अभी ये बंद कर रखा था यहाँ रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पड़े हुए थे 21 तारीख से भूखे प्यासे। अब आज 28 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ
तो हमने सोचा कि चलो अब 4 धाम की यात्रा हो जाएगी हमारी, ऐसा हमने मन में सोचा। अभी बढ़िया प्रशासन की तो व्यवस्था कर रही, क्योंकि पब्लिक ही इतनी हो गई तो प्रशासन क्या करे। ये जो ऐसे तीर्थ यात्री जो 4-5 दिनों से यहाँ पे फंसे हुए थे और किसी कारणवश वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे और यहाँ पे हरिद्वार में काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, ऐसे तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराने के लिए, 4 धाम यात्रा में दर्शन कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पेशल दिशा निर्देश दिए हैं। उनको ऑफलाइन हम लोग सुविधाएं दें। तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार 2-2 हज़ार यात्रियों को जो 3-4 दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको ऑफलाइन हम लोग पास इशू करा रहे हैं और साथ में ट्रिप कार्ड वगैरह भी इशू करा रहे हैं। सितारगंज के इस्लाम नगर में फाउंडेशन और आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में पहुंचकर शहर के लगभग 100 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, महिला रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ मयंक प्रताप सिंह ने बताया कि शिविर में 100 से अधिक लोगों का उपचार किया गया। वहीं जिन मरीजों को जांचों की आवश्यकता थी उन्हें आस्था अस्पताल में भेजा गया। साथ ही अधिकतर लोगों को शिविर में ही निःशुल्क दवाएं और सलाह दी गई। की फाउंडेशन की तरफ से ये कैंप लगा गया है, जिसमें आज सुबह 10 बजे इसको स्टार्ट करा गया था और 2 बजे तक का इसका समापन का समय था। लेकिन जब तक लोग आते रहेंगे, आ ही रहे लोग, हम देख ही रहे हैं। और 1:30 बजे तक करीब हम 125 लोगों को, यहाँ लोगों की ओपीडी हो गई है, उनके पर्चे बन गए हैं, उनको इलाज भी करा दिया गया है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आँखों से संबंधित और हड्डियों के और पेट के जो भी जिनकी समस्याएँ थीं, जो यहाँ ठीक होने लायक थे, उन्हें 3 दिन की मुफ्त दवाइयाँ भी दे दी गई हैं। और बाकी जिनको बड़ी दिक्कतें थीं उनके लिए उन्हें आने वाले समय में 1-2 दिन में उन्हें हॉस्पिटल रेफ़र करके उनका इलाज सकुशल करने की कोशिश करी जा रही है। करीब 125 मरीज़ देख चुके हैं। इनमें से कुछ मरीजों को अस्पताल जाने की ज़रूरत थी तो उनको यथावत पहुँचा दिया गया है। बाकी जिन मरीजों का इलाज यहीं पर हो सकता था उनको यहाँ पर आस्था हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त दवाई का वितरण कर दिया गया है। बाकी हमारे यहाँ कई स्पेशलिटी हैं, जैसे मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी है, सर्जरी है, नेत्रालय भी है हमारे पास, जहाँ पे मैम है हमारी जो सभी मरीजों का आँखों का कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है। लोहाघाट नगर में महाराष्ट्र के नासिक से आई स्टंटबाजों की टीम का एसपी चंपावत के निर्देश पर खुफिया पुलिस और लोहाघाट थाना पुलिस ने सत्यापन किया। आपको बता दें कि नासिक से लगभग 20 स्टंटबाजों का दल लोहाघाट आया, जो नगर की मीट मंडी में रुका हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर खुफिया पुलिस ने उनके सभी दस्तावेजों का गहनता से निरीक्षण कर सत्यापन किया, साथ ही उनके आने जाने की सूचना देने के निर्देश दिए। वहीं स्टंटबाज करीम का कहना है कि वे महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं और लोहाघाट के स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर हैरतअंगेज कारनामे दिखाने के लिए आए हैं। खींचते हैं, 2 सिलेंडर बाल में घुमाते हैं, 40-45 किलो वजन पत्थर दांत से उठा के फेंकते हैं, आंखों के पलकों से 2 चेर उठाते हैं, 10 किलो का पत्थर हाथ से तोड़ते हैं, बांस के ऊपर चलते हैं, ऐसा। देहरादून में 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है और मिलावटखोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। टीम ने विकासनगर क्षेत्र के कई क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट और डेयरी का निरीक्षण किया। इस दौरान 5 क्विंटल खराब पनीर नष्ट कराया गया, जिसे विकासनगर के धर्मावाला से हिमाचल भेजा जा रहा था। साथ ही यात्रा मार्ग पर मिलावट कर रहे कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, मिलावटखोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है और टीम ने विकासनगर क्षेत्र के कई क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की है। हरिद्वार में आने वाले बारिश के मौसम को देखते हुए व्यवस्था किए जाने को लेकर जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने सभागार में बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बारिश के दौरान जलभराव न हो, इसके लिए नगर निगम
नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों की सफाई कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी को कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम सहित सभी नगर निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध अभियान चलाने के निर्देश दिए। देखते हुए कि आगामी समय में जो बारिश होगी हमारी 25 तारीख के बाद, जैसा रहता है हमेशा कि 25 तारीख के जून के बाद हमारी बारिश होती है, और पुराना अनुभव जो हमारे विगत वर्ष का रहा है कि बरसात के दौरान हमारे सारे नाले, तो वो दिक्कत इस बार ना हो, उसके लिए जितने भी नगर पालिका क्षेत्र में है और रूरल एरियाज में जो नाले विशेष पड़ते हैं, बड़े बड़े नाले हैं, खासकर छोटे नाले भी हैं, उनकी सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी। तो जितने भी लोकल बॉडीज में हैं, हमारे नगर पालिका हैं, नगर पंचायत हैं, नगर निगम है, तो उन सभी जगहों पे हम लोग नालों की सफाई कर रहे हैं। तो ऐसे स्थान भी हैं जो रूरल एरियाज में भी है और नगर पालिका से मिले हुए हैं, तो ऐसे एरियाज में भी हम लोगों ने सफाई की व्यवस्था शुरू कर दी। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है। इसी क्रम में डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा कि यात्रा की तैयारी पिछले साल के अनुभवों के आधार पर की जाती है, लेकिन इस साल शुरुआती दौर से ही यात्रा में अप्रत्याशित भीड़ आई थी। इसके चलते अव्यवस्थाएं जरूर हो गई थी, लेकिन अब सब नियंत्रण में है और आने वाले समय में ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर होगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने आगे बताया कि गढ़पाल रेंज के सभी जिले आपसी तालमेल के साथ समय में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे चारधाम यात्रा विधिवत और सुगम रूप से चल रही है। देखिए, ये जो ट्रैफिक को शुरुआत में ज़रूर कुछ समस्या आई थी और कुछ भीड़ मतलब जो पिछले वर्षों के मुकाबले देखें तो हमारा नॉर्मली जो तैयारी रहती है वो पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर रहती है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ आई थी तो शुरू के 3-4 दिन में थोड़ी समस्या हुई थी। पर मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमारे जो जितने भी चारधाम यात्रा रूट के जो गढ़वाल रेंज के सभी जनपद हैं, आपसी तालमेल के साथ सूचनाओं के समय से आदान प्रदान के कारण हम लोगों ने जो अब स्कीम बनाई है उसकी वजह से अब वो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई है और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में आप इसमें निरंतर सुधार देखें। देहरादून के पुलिस लाइन में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी की दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2023 को 9 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 231 मुख्य आरक्षी, पुलिस, दूरसंचार का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। की एक तरह से बैकबोन होती है हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए। इस परेड के में जो सम्मिलित हमारे आज जो पास आउट होने वाले साथी हैं, सबसे पहले तो मैं इनका उत्तराखंड पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं। कामना करता हूं कि आने वाले 30 वर्षों से भी अधिक की जो आपकी सभी अधिकारी लोगों की सेवा होगी, इसमें आप न सिर्फ पुलिस विभाग को अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, बल्कि एक अच्छे राज्य के निर्माण में भी एक सक्रिय भूमिका बनाएं और अपने परिवार का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।